हम ये सब समझ में रहते हैं ना। प्रेम और प्यार क्या है वो समझ नहीं आ रहा। प्रेम मालूम हो गया, प्रेम का मतलब होता है निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ, कुछ नहीं चाहिए। प्यार नहीं मालूम हुआ। प्यार मालूम नहीं हुआ। हाँ नहीं, अब क्वेश्चन है कि ये प्यार क्या है ना। प्यार क्या है? पहले ही बता दे, तेरे को प्यार के लक्षण क्या क्या पता है? बेईमानी, बेईमानी से प्यार होता है। कुछ करने के लिए दूसरे का पास ये नाटक करके ये करते हैं, प्यार करने का नाटक, वो सच मेरे चाहिए। कि मुझे, हाँ, प्यार का मतलब आप अपने अनुसार सोच रहे हो बेईमानी कि में मुझे कुछ चाहिए उससे। हाँ कुछ चाहिए, हाँ, इसीलिए मैं प्यार कर रहा हूँ। हाँ वो सच्चाई। प्यार क्या है, असली क्या है, असली क्या असली है? प्यार क्या, हाँ कैसे सब होना चाहिए? वो होना चाहिए। अच्छा। हाँ चल ठीक है। तो थोड़ा सा भाई कर्नाटक से है तो हिंदी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक इनका क्वेश्चन है वो ये है कि जो प्यार सब कहते हैं भैया प्यार प्यार प्यार, है ना। अब भाई शादी की तैयारी कर रहा है और ये समझना चाह रहा है कि ये प्यार है या यह प्रेम है, इसमें क्या है, क्या अंतर है, या असली मैं प्यार करना चाहता हूँ तो असली प्यार मैं कैसे करूँ, हाँ है ना। सही यही बात है। सही। हाँ, तो आप समझते हैं प्यार क्या है। प्यार है फीलिंग, है ना। कि एक जैसे ही हमारा क्या होता है कि जैसे अभी हम हमारे बचपना है, बचपने के जैसे मैं किशोर अवस्था में आता हूँ, है ना। किशोर अवस्था मतलब 13-14 साल से जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे हार्मोनल रिलीज होते हैं अंदर से। अब वो ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा, अपोजिट जेंडर जो होगा वो मेरे लिए अट्रैक्शन का कारण बन जाएगा, ऑटोमेटिक, होता जी। है ना। तो वो ऑटोमेटिक बनेगा। लेकिन समाज ने क्या करा, अच्छा बड़े नैनमटक्के कर रहा है, उसने मुझे क्या कर दिया, डरा दिया। बोल रहा ये गलत है। क्यों कर रहा रे, तो उसको क्या देख रहा है और तू क्या उसको देख रही है। समाज कितना भी रोक ले, कितना कुछ भी कर ले, माँ बाप बंदिशें लगा ले, मार पीट ले, खाना पीना बंद कर दे, कुछ कर ले, लेकिन हम भूखे भी रह लेंगे। लेकिन जब तक तुझे ना देखूं चैन मुझे आता नहीं। हालत गड़बड़ ये हो रही है ना। हाँ जी। हो रही है ना। हाँ हो रही जी। हाँ, कि भैया बस तेरी शक्ल देख रहा हूँ वो या तो और किसी ना किसी को ढूंढ ही लेगा। अगर आपके अंदर वो जब आ जाती कि अपोजिट, मुझे अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन आ गया ऑटोमेटिक, मुझे नहीं पता क्यों आ गया यार ये, अब से पहले नहीं था लेकिन अचानक से आ गया। अब अचानक से क्या आ गया कि यार मुझे बस बस उसके इर्द गिर्द अच्छा रहता है, उसकी परिक्रमा लगा लूँ। मंदिर में कहीं ना परिक्रमा लगा रहे हैं वहाँ, हम सोच रहे हैं मंदिर में जा रहे घंटी बजा के परिक्रमा, तू आ रही है तो मंदिर मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर कॉलेज जा रहा हूँ तो तू आ रही है इसलिए अच्छा लग रहा है, जिस दिन तू कॉलेज नहीं आती अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो जो हकीकत है वो हकीकत है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। आज तू अच्छी लग रही है लेकिन तेरे से बेटर कोई आगे तो वो अच्छी लग रही है, मैं क्या करूँ भैया। यार ये तो बेईमाना हो गया क्या, कोई बेईमाना नहीं है। आंखों का रस था, इस ये अच्छी लग रही थी, है ना। इसके नैन कटीले अच्छे लग रहे थे लेकिन अब नैन कटीले से थक गई आँख। यार इसकी कदकाठी अच्छी है यार, ये अभी अच्छी लग रही है, इसके बाल अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो मतलब ये प्यार होता किसनों से है। आप अगर खुद का ही चेक करो ना भैया, आज तक अपनी जिंदगी में कितनों से प्यार प्यार हो चुका, कॉलेज में टोटल गिनती करें तो 5-7-10 तो होंगी, एक भी नहीं, दो हो गए। दो ही आई बस। हाँ, तो दो आई ना, एक एक किसी की नहीं रुकती ना। मेरा कहना है कि हम सोचे कि यहाँ तू ही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है, अगर कोई करा बस तू ही आया है और तू ही रहेगा, वो बोल रहा है झूठ एक नंबर का। और हमें झूठे इंसान नहीं है, ये भावनाएं फीलिंग है, ये चेंज होती रहती हैं। भैया मेरे को तो प्यार हुआ, जो थोड़ा ना उसको हो जाए। मेरे को तो प्यार हुआ, मैं तो जा रहा हूँ फूल लेके, आज वैलेंटाइन डे है किधर दे दूँ, पता चले यार 5 लेके आ गए उसके लिए तो यार, और मेरे वाला तो बिल्कुल यार 2 ही रुपये वाला है। तो फिर हुआ है ना ऐसे, ऐसा नहीं किया। अरे तूने तो ना करा मेरा भाई, जिसको तू पसंद कर रहा है उसको और भी पसंद कर रहे हैं, बस तुझे बता नहीं रहे। हाँ ठीक है। कई कॉलेज में होता है ना, उस लड़की को पता भी नहीं, बोलेगा भाई देख तेरी भाभी आ गई, उसको पता भी नहीं है, वो बोलेगा अरे मेरे वाली भी आ गई देख, कहते हैं ना ऐसी वर्डिंग होती है ना। हाँ होता है जी। ये मेरे वाली है, तेरे वाली है, ये वाली है, उसको पता भी नहीं है।
आज ये पसंद है, अगर सामने से मैं गया और जो मैं क्योंकि चाहिए मैं जा रहा हूँ, मेरे हार्मोन्स इतने ज़्यादा मुझे परेशान करे, मैं पगलेट हो रहा हूँ, तो मैं उसको देख रहा हूँ तो थोड़ी रिलैक्सेशन मुझे मिल रहा है, पता नहीं मुझे क्यों मिल रहा है। जब वो कहीं बैठी हो लेकिन मैं उसको देख रहा तो कुछ है, कुछ कह रहे पार्वती ऐसा है कि नहीं? हाँ, अभी ईमानदार तू बनी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, सबके साथ है। ये सब हमको अलग थोड़ी ना है, सबके साथ सबके बीमारी है, सब इसी बॉडी में सबके ही होएगी। मेरे बाप के भी हुए, मेरी माँ के भी। आज भले कूट ले मेरे को, क्या देख रही थी? तू भी देखती थी पहले, मेरी उम्र में थी। बाप कितना पीट ले बेटे को, तू भी पीटता था। तेरे तो पता नहीं कितने थे, मेरे तो अभी एक पे सीनट का है। तो ये जो प्यार है ना, इसको बोलते हैं भावना। मेरी भावना है और भावना मेरी ऊपर नीचे जाती रहती है कि मैं सामने उसको प्यार कर रहा हूँ और वो सामने वाला नहीं कर रहा, तो मेरा दिल टूट जाता है। और वह कब तक टूट जाता है? तो फिर टूट अगर जाता तो टूटता ही रहता हूँ, टूटा वूटा कुछ नहीं। मैं चाह रहा था भैया, कॉन्टैक्ट नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा था, उसने कह दिया भैया रोंग नंबर। उसने कहा अरे मैं भैया नहीं हूँ। अरे ना भैया, भैया ही बोल रहे, मैं आपको पहचान गया, भैया हो। तो बोल रहा धत तेरी, तो आपका दिल टूट गया। लेकिन जैसे 2-4 ये सीन रहेगा, थोड़े दिन रहेगा, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत मेहनत कर दी, एफर्ट्स लगाए ना, एकदम से जाएगा नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करी ना, करी। तो फिर उसके जब वो दर्द में आप एक बार जाओगे, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपकी भावनाएं हैं। लेकिन जैसे ही उससे अच्छा कोई मिल गया, या उसके जैसा भी मिल गया, या उससे कम भी मिल गया, वो क्योंकि मेरे तो ऐसा समझो कि मेरा ऐसे इंजेक्शन लग गया। अब मैं किशोर अवस्था में आया तो मैं सब पागल सा हो गया। अब मैं ज़्यादा भी नहीं, अभी तो मैं ज़्यादा ठूंगा नहीं। उससे पहले वो आ गई। आपको लगा ना दूसरी क्यों आई, कि पहली वाली से जो चाहिए था वो मिला नहीं होगा। मैं पूरा उतरना चाह रहा था महासागर में, डूब के गोते मार के देखना चाह रहा कि हीरे लेके आएंगे, लेकिन उसने किनारे बोला शट अप, हो गया, बस 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 दूर। बोला अच्छा यार अब कहाँ से लाए, चलो अब नजरें निगाहें दूसरे को ढूंढेगी। अब दूसरे ने भी ऐसे तीसरे को ढूंढेगी, चौथे को ढूंढेगी। हम एक पे कब तक अटकते हैं, ये होना चाहिए। अब कब तक अटकते हैं? जब तक पूरा मुझे वहां तक, क्योंकि जब तक वो रास्ता, अब मेरी गाड़ी को मैं कब निकालूं? जब मुझे आगे से रास्ता खाली हुआ तभी तो। अब रास्ते में ब्रेकर आ गया, कुछ आ गया, तो मेरी गाड़ी रुक गई ना यहाँ पे। तो मैं कब रुकता हूँ कि सामने मेरा रोड अब खाली वो होने नहीं दे रही, आगे वाली ने मना कर दिया, आगे वाली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कर रही ना वो, तो फिर मैं रुक गया बस। अब मेरी भावना को ठेस लगी, क्योंकि मैं कुछ सोच रहा था। तो ये जो प्यार जिसको कह रहे हो, ये है कि मेरे को उससे कुछ चाहिए और मुझे उसमें कुछ दिख रहा है, क्योंकि और भी तो है। अगर आप लड़का हो तो और भी लड़कियां हैं, अगर लड़की हो तो और भी लड़के हैं। तो उस टाइम पे उसी में मैं क्यों अटक गया? तुम कितने सारे सबके साथ कर लूं मैं, तेरे पे क्यों अटक गया? अरे कहावत है कि गधी आई, दिल आ गया गधी पे, तो परी क्या चीज है। समझ पा रहे हो आप? कि सामने वाले आपको दिख रही है कि जो लैला मजनू का सीन है ना, लैला और मजनू का सीन, तो मजनू बहुत स्मार्ट लड़का था, बहुत ही खूबसूरत। तो राजा ने बुलाया, और बहुत ईमानदार था, बहुत सज्जन था। तो राजा ने बुलाया, और जो लैला थी वो एकदम बदसूरत, एकदम उल्टा बदसूरत थी। गांव में कोई ऐसी लड़की ही नहीं थी इतनी बदसूरत। तो राजा ने बुलाया, तो राजा बोला मजनू को, अरे तू इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है, तो इतने गांव में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, तो जिसको कह दे मैं उससे तेरी शादी कराऊं, जिससे भी कह दे, इससे क्या तू पागल के पीछे देखना, इसके जैसे तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, इतनी बदसूरत है कि भूत भी इससे डर जाए, और तू किसी चक्कर में पड़ा है। तो मजनू ने एक बात बोली कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पे अगर रुक जाता हूं तो मुझे उसमें कुछ लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, भले दूसरों को ना लगे, मुझे तो लग रहा है उसको अच्छा लग रहा है ना, कुछ भी है उसको, मेरे को उसके अंदर अच्छा लग रहा है। तो अब सामने वाला अगर रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो मैं उसमें इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उस टाइम पे आप कुछ भी कर दोगे, तब ये गाने ऐसे थोड़े बने कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा। पता है उसको पता चांद नहीं तोड़ के ले आऊँ, लेकिन मेरी भावना इतनी ज़्यादा ही अंदर की है कि मैं तेरे लिए अब कुछ भी करने को तैयार हूँ, तू बता क्या करूँ।
जब मुझे कर्ज लेना पड़े, घर के खेत बेचने पड़े, मेरी माँ के गहने चुरा के लाना, तेरे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा उस टाइम पे। कब तक? बस जब तक मुझे तेरे से जो चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद चल निकल। यही होता है कि बस जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने चुग लिया, उसके बाद आगे बात बन नहीं रही और गाड़ी खच खच हो रही है भैया, कुछ मिल नहीं रहा, जा नहीं रहा आगे पीछे, तो बोला चलो छोड़ो, अब मैं वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं, भावनाएं हैं सिर्फ। मेरे को सामने वाले से कुछ चाहिए होता है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, और बस वो थोड़ी इतनी सी देर के, वो सिर्फ एक आकर्षण कह सकते हैं कि एक अट्रैक्शन काम कर रहा है, इस कारण से वो चीज़ें। और ये नहीं कि आप कोई ये सोचे कि यार बस अब जवानी में हो रही है, बुढ़ापे में नहीं होगी, बुढ़ापे में भी होगी, क्योंकि तुमने उस इच्छा वासना को तृप्ति नहीं दिया। और जितना ये तृप्ति दोगे, तुम सोचोगे तृप्त हो जाए। कितनी राजाओं के पास तो कितनी रानियां होती थी, महारानी अलग, पटरानियां अलग, और अलग हरम अलग, कि जो भी राजा को पसंद आ जाए, जो भी वो अपने महल में ले आते थे उसको। लेकिन ये चीज़ें कभी तृप्ति नहीं देती। ये जब पता चलेगा, जब आप खुद का आपका अनुभव हो जाएगा। तो कुछ है कि जिनको बोलेगा कि ये नहीं करनी भैया, अपने को तो वेस्ट लगता है। लेकिन पार्वती ऐसे मत कहना कि इसने बोल दिया वेस्ट है तो मेरे लिए भी वेस्ट है। मेरे लिए वेस्ट नहीं है, इसके लिए होगा वेस्ट, मैं क्या करूँ, होना दे, मुझे ऐसे सुनने भी नहीं। ऐसे लोगों के से तो दूर ही रहो। जो मेरे मार्ग के मार्ग में हो ना पार्वती, उनसे ही बात करो। आप समझ पा रहे हो? जो ये कह रहे ना भैया मेरे को बड़े मजे आए भैया, मेरे को लहंगा बांधने में, देखो मेरी फोटो, मेरा पोज, मेरी मेहंदी, मेरी अंगूठियाँ, जिसको ऐसे में मजे आ रहे हो ना जिन लड़कियों, उनसे तू बात करा कर, क्योंकि वो फीलिंग आएगी ना तुझे भी अपने से। जो करे आत्म कल्याण क्या है, वो क्या है, बोलिए क्या आगे बात करे, पागल, छोड़। जिसको आत्म कल्याण चाहिए उसका रास्ता दूसरा, उनसे तो मिलना भी मत तू अभी, वो पगलेट कर देंगे तेरे को आत्म कल्याण के चक्कर में। तो मुझे जो मेरे मार्ग के मार्ग, इसको बोलते हैं मेरे मार्ग का मार्गी। मेरा कौन? जैसा मेरा स्वभाव ऐसा वो मेरा है। तो तुझे फीलिंग अच्छे वाली आएगी, उसमें तेज की गति आप कर पाओगे। समझ में आई? तो ये है मेरा प्यार, सिर्फ आकर्षण, कि जैसे ही मैं अभी तो मेरे को अच्छी लग रही है, कल उसी से मेरी शादी हो जाए और फिर उससे गड़बड़ हो जाए, तो बोलेगा अरे भाई साहब कौन सा ऐसा घर है नक्षत्र था, तेरा मुंह देखा मैंने, हैं? पहले तो चांद जैसा मुखड़ा था और अब तो तेरा ज्वालामुखी लगता, तू मुंह बंद रखा कर। कि तू बोलती है ना तो तू आगे बोलती, तू चुप कर। अच्छा जी, कल तो चांद का मुखड़ा था मेरा, हाँ वो मेरी किस्मत कुछ ऐसी रही होगी। तो ये चीज़ें होने वाली है, लेकिन इनसे नहीं डरना चाहिए, अपने मन में है वो करके देखना चाहिए। ज्वालामुखी को भी फेस करेंगे, चांद का मुखड़ा पसंद आ रहा तो आ रहा है भैया, है ना? तो सामने वाले से बात कर लेनी चाहिए। ये है प्यार, कि मेरा एक आकर्षण है, मेरे हार्मोन है, अपोजिट जेंडर आपको पसंद आएगा, आप रोक नहीं पाओगे। अगर ज़बरदस्ती रोकोगे तो और ज़्यादा पगलेट ही हो सकते हो। तो सामने वाले से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए और समय पे कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वही बुढ़ापे वाली बात आएगी, फिर कितनी बार डाई मारेगा, है ना? तो इसलिए जो योग्यता, जिस चीज़ के लिए योग्यता चाहिए, मर्यादित तरीके से अपनी कर लेनी चाहिए और सामने बात कर लेनी चाहिए। और तेरी हर कमी के साथ हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम तुझे पसंद करते हैं। ये है प्यार, सिर्फ चाहिए में। पर जब हो सकता है सामने वाला जैसा मैंने दिख रहा हो सकता है मेरे साथ मिलके इतना ज़्यादा प्रेममयी हो जाए, क्या शुरू में तो चाहिए में जाएगा बंदा, शुरू में चाहिए में ही जाएगा, ईमानदारी की, हाँ भाई मैं तेरे को तेरे से चाहिए, मुझे ठीक है, तुझे मेरे से चाहिए, मेरे से चाहिए, वो जाएगा। लेकिन रहते रहते साथ साथ आज जो चीज़ चाहिए थी, आज बोले इसके परे की बात होगी कि बस मुझे तेरे साथ बैठना पसंद है, मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए, ठीक, आप मेरे साथ बैठो बस, अंदर से वही है। अच्छा, आपको पहले मतलब उससे प्यार ना हो गया, उससे प्रेम हो गया, तो क्या क्या लक्षण है प्रेम के, ये भी बता। प्यार के तो क्या चाहिए, मतलब आपको किसी से प्रेम है, प्यार नहीं है। प्यार होता चाहिए कि मुझे तेरे साथ भैया, शादी जिसको कह रहे हो, प्यार कह रहे हो, उसमें आदमी क्या चाहता है? शरीर का सुख चाहता है ना? नहीं। हाँ, मतलब प्यार जिसको मैं कहता हूँ, एक आता प्रेम, जिसमें वो चाहता है कि नहीं तो आप जिसमें खुश हो मैं वो करूँगा, तू खुश रह बस। अगर तू खुश इस चीज़ में खुश है तो मेरी भी खुशी इसी में है। उसको प्यार कि नहीं, पहले तू खुश रहनी चाहिए भैया। मेरे को तेरा शरीर नहीं चाहिए, मैं तेरा शरीर नहीं देख रहा हूँ। जो प्यार कह रहे हैं उनको शरीर चाहिए, अपोजिट जेंडर का शरीर चाहिए, जो कह रहे प्यार है।
जो लव शब्द कहते हैं वो प्यार, वो उसको शरीर चाहिए, वो शरीर देख रहा है, इसलिए तो अपोजिट जेंडर को ढूंढ रहा है। लेकिन नहीं, मेरे को मुझे तुझे देख के मुझे प्रेम हो गया। मेरा प्रेम का लक्षण क्या है कि नहीं तू खुश रहे, बस मैं तेरी खुशी चाहता हूं। लेकिन अपने को ईमानदारी से चेक करना होगा ना भैया, ये नहीं अभी पट नहीं रही तो मैं बोलूँगा तेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये बेईमाना हो जाएगा। ईमानदारी से मुझे टोटल अपने आप को इतना स्कैन कर देना है कि रियल में मुझे उसका शरीर चाहिए या वो चाहिए। इतना ईमानदारी से अपने आप को चेक करना है। सामने शरीर में खड़ी है वो, लेकिन शरीर, मुझे उसका शरीर ही चाहिए या मुझे वो चाहिए। अगर मुझे वो चाहिएगी कि नहीं मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए, अगर मुझे वो चाहिएगी तो इसको प्रेम कहते हैं कि बस तू कैसे खुश रहे वो मैं काम करूं, तुझे गिरने नहीं दूंगा कभी। ये मेरा प्रेम है। प्यार जिसको शरीर दिख रहा कि भैया तेरा शरीर चाहिए, बस शरीर का जितना उपयोग करना कर ले, वह भाड़ में जाए तू, तेरा क्या होगा हमें नहीं पता, तेरा कुछ भी हो रहा मुझे नहीं मतलब। लेकिन प्रेम में होगा तो नहीं मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और मैं जिस चीज़ में तेरे को ऊपर उठा पाऊँ तेरी हर चीज़ में, तो मैं वो काम तेरे लिए करूँगा। तो ये है प्रेम। तो अपने आप को चेक करना पड़ेगा। मेरे अंदर ये फीलिंग है, दोनों ही, ये बाहरी रूप से वो बंदा समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो सोचेगा नहीं यार ये सब गप सड़ाका मार रहा है, चाह पूछ रहा है और ये मेरे को दिखा पूछ रहा है, वो नहीं समझेगा। लेकिन मैं अगर ईमानदारी से अपने चेक कर पा रहा हूँ कि नहीं मुझे प्रेम चाहिए, तो वो उस बंदे से जबरदस्ती भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रेम है। वो बोलेगा नहीं खुश है ना ये, तो खुश है, बस तुझे मेरे साथ नहीं करना, तुझे दूसरे के साथ करना चाहिए, मेरे दुश्मन के पास तू जा रही हो, लेकिन बस तू खुश रही हो, मैं पीछे ही हूँ और हमेशा मैं खड़ा रहूंगा तेरे पीछे। लेकिन तेरी खुशी के लिए तू जहां भी जाना चाहिए, जो करना चाहिए कर। लेकिन जब जिंदगी तुझे तोड़ने लगे, जब दूसरे लोग धोखा देने लगे, जब तुझे लगे अब कोई भी नहीं है, जब तुझे तेरी नादानगियाँ समझ में आ जाए, तब भी मैं तेरा इंतज़ार करूँगा, तब भी मैं तेरा वेट करूँगा, तब भी मैं तेरे पीछे ही खड़ा मिलूँगा, तेरी खुशी में मैं सब कुछ करूँगा। ये है प्रेम। उसको रोकेगा नहीं। मालूम, समझ गए, समझ में आ गया? हाँ समझ। तो वो क्या कंफ्यूज थे मेरा, प्रेम क्या है, भावना क्या है। हाँ मालूम हो गया। तो जिससे तेरे को प्यार है या प्रेम है, किसी से जिसका जिक्र कर रहा है, जो जिक्र में आया, अब जिसकी तू फिक्र करता है, उससे तेरा प्यार है या प्रेम है? प्रेम, तेरा प्रेम है। तो अब ऐसे कर, वेट कर, है ना, कि तेरी खुशी में मेरी खुशी शरीक है। तू मुझे हमेशा अपने पीछे ही आएगी, क्योंकि मुझे पता है तू गिरेगी, मेरे जैसा तुझे कोई मिलेगा नहीं, है ना। तो मैं तेरा वेट करूँगा, तू घूम फिर के आ जा, मेरा प्रेम है। एक बार उसको इजहार कर दे, उसको बोल दे, एकदम खुले दिल से बोल दे कि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा मेरी फीलिंग है। आपको स्वीकार हो तो ठीक है, आपको स्वीकार नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। लेकिन फिर ना गया इंतज़ार ही करियो, फिर मत कहियो इसका शरीर चाहिए था, इसके साथ लग गया, मैं तेरे को क्या मतलब। और अधिकतर ऐसे ही होता है, बेईमान होता है। हाँ ये बेईमान है ना। हाँ तो अपने को क्या करना है, सामने वाले से बात कर लूँ मैं ईमानदारी से और वेट करूँ। फिर अगर प्रेम है तो वो हमेशा इंतज़ार करेगा, ठीक है, तो फिर इंतज़ार कर, लेकिन उससे सामने वाले को बता दें। हाँ बस समझ में आया कि नहीं आया? समझ। चलो नमस्कार।